बच्चों गुड मॉर्निंग। बायो ग्रुप के स्टूडेंट जो जीव विज्ञान से के छात्र हैं। देखिए सेकेंड यूनिट में आपका एक चैप्टर है आनुवंशिकी तथा विकास, यानी कि यूनिट इकाई का नाम है आनुवंशिकी तथा विकास। तो इसके अंतर्गत आपका पहला चैप्टर आता है वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत। तो इसमें आपका आनुवंशिकी के बारे में थोड़ा जानकारी जो है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की आनुवंशिकता तथा आनुवंशिक समानताएं और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है और आनुवंशिकी कहा जाता है। कहने का मतलब ये जिसमें आनुवंशिक लक्षणों की समानता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवंशिकी कहते हैं। देखिए आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डब्ल्यू वाटसन ने किया था सन 1905 ईस्वी में, लेकिन जो आनुवंशिकी नाम दिया था 1866 ईस्वी में ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। किसने दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। और इसी की आनुवंशिकी की नींव जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही डाली थी, इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहने लगे। जो आपके ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इनका जन्म 1822 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के मोराविया प्रांत में हुआ था और वहाँ पर एक छोटा सा गांव था जिस गांव का नाम था सिलीसिया। और ये 1843 ईस्वी में ब्रून शहर के एक चर्च में थे। जो ईसाइयों में जो चर्च नहीं होता उसमें ये पादरी थे और वहीं पर ये बागबानी में बाग बगीचा लगाने में इनकी विशेष रुचि थी और इन्होंने वहाँ पर मटर के पौधे उगाए। और इन्होंने मटर के पौधे पर जो प्रयोग किए थे 7 साल तक किए थे, यानी 1856 से 1863 तक इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किए। और जिस मटर का नाम वानस्पतिक नाम होता है पायसम सटाइवम। मटर का वानस्पतिक नाम क्या होता है प्यारे बच्चों? पायसम और सटाइवम, जिसमें जो आपकी द्विनाम पद्धति के अनुसार इसका नाम बताया जाता है। तो जिसमें पायसम आपका वंश होता है और सटाइवम जाति होती है। तो अब इसे बच्चे कुछ सोचते हैं कि मेंडल ने मटर के ही पौधे पर क्यों प्रयोग किए, दूसरे पौधे पर प्रयोग क्यों नहीं किए? इन्होंने मटर पर प्रयोग इसलिए क्योंकि इसके जो प्रमुख कारण हैं वो इस प्रकार हैं। इन्होंने मटर का पौधा ही क्यों चुना? तो इसके प्रमुख कारण जो आपका मटर का पौधा होता है 1 वर्षीय होता है, यानी कि 1 वर्ष में तैयार हो जाता है। मटर के पौधे द्विलिंगी पुष्प होते हैं, यानी कि नर और मादा एक ही पुष्प में होते हैं। इसमें स्वपरागण और परपरागण की प्रक्रिया होती है। कहने का इसमें एक प्लांट अगर विकसित हुआ तो उसी के द्वारा परपरागण की क्रिया हो जाएगी और उसमें जन्नांग विकसित हो जाएंगे। देखिए इसका जो प्रमुख लक्षण है, इसमें विपर्यासी लक्षण होते हैं, यानी अपोजिट, यानी कुछ पौधे अगर लंबे हैं तो उसके साथ कुछ बौना भी होगा, बैगनी है तो सफ़ेद होगा। तो जो आपके लंबे पौधे प्रभावी होंगे और बौने अप्रभावी होंगे। इन्होंने 7 जो लक्षण प्रमुख दिए हैं, जिसमें कुछ आपके प्रभावी होते हैं और अप्रभावी होते हैं। तो देखिए इसमें जो तने की लंबाई इसमें जो आपका लंबापन प्रभावी लक्षण होता है और बौनापन अप्रभावी लक्षण होता है। पुष्पों की स्थिति जो अच्छी आपकी होती है वो प्रभावी होती है और अग्रस्त हो जो आगे की तरफ होती है वो आपकी अप्रभावी होती है। पुष्पों का रंग जो बैगनी रंग होता है आपका प्रभावी होता है, सफ़ेद अप्रभावी होता है। फली का रंग जो फूले हुए होते हैं वो प्रभावी होती हैं। संकीर्णित यानी जो सिकुड़ी हुई होती है वो अप्रभावी होती है। इसके बाद फल का रंग जो हरा होता है वो प्रभावी होता है और जो पीला होता है वो अप्रभावी होता है। बीज की आकृति जो गोल होती है वो प्रभावी होगी, झुर्रीदार होगी वो अप्रभावी होगी। बीजों का रंग जो आपका बीज का रंग वो पीला होगा वो प्रभावी होगा और जो हरा होगा वो अप्रभावी होगा। इतना कल आपको बताया जाएगा जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में विशेष जानकारी। नमस्कार बच्चों।